आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सुदर्शन केमिकल के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो सुदर्शन केमिकल का ये शेयर मैंने वन डे चार्ट खोल रखा है इसका। और अभी हाल ही में आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो शेयर ने, अब देखिए आप, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक बहुत ही बढ़िया इसने अप ट्रेंड पकड़ा। कंटिन्यूस अप ट्रेंड यहाँ पे आपको हमें देखने को मिल रहा है, इस तरीके का अप ट्रेंड। ठीक, फिर बाद में क्या हुआ, अप ट्रेंड आने के बाद ये थोड़े समय के लिए साइडवेज में चला गया। यहाँ पे देखिए आप, साइडवेज में चला गया। लेकिन अभी क्या हुआ, शेयर ने जब इस वाले लेवल को तोड़ा, और सॉरी ये वाला नहीं, हाँ ये वाला लेवल, इस वाले लेवल को तोड़ा, तो इसका साइडवेज का एक्शन भी अब हमें टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है शेयर का, जिसको शेयर तोड़ चुका है, इस इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है। वैसे तो यहाँ पे भी तोड़ा था, एक सेकंड, हाँ वैसे तो यहाँ पे भी तोड़ा था इस लेवल को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, आप समझ रहे हैं, तो इसलिए वापस चला गया। फिर यहाँ पे कई बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी लेकिन तोड़ नहीं पाया, और अब जाके इसने प्रॉपरली इस लेवल को, यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ा है। ये जो बुलिश कैंडल है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब ये बुलिश कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखिए इस कैंडल ने ना, अब शेयर की तेज़ी के लिए बेस बनाती है। ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल, इस कैंडल की तेज़ी के लिए, शेयर की तेज़ी के लिए बेस बना दिया है। ये जो कैंडल है इसके वॉल्यूम है 1 मिलियन के, 1 मिलियन के काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। शेयर के 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, कभी कभी 2-2.5 के आसपास रहते हैं। तो नॉर्मली 1.5-2 लाख के नीचे रहते हैं इसके। ठीक है, कभी कभी वॉल्यूम के बड़े स्पाइक आते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला शेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 मिलियन के वॉल्यूम की बड़ी सी कैंडल बनी है, तो करीब करीब 10% की तेज़ी पर बंद हुई थी। ठीक है, अब ये कैंडल शेयर के तेज़ी के लिए बेस ऐसे बन गई है कि मान लीजिए शेयर का प्राइस जो है, अगर इस वाली कैंडल की हाई के ऊपर बंद होता है, समझ रहे हैं, तो मतलब इसमें अब अप ट्रेंड की संभावना है, फर्दर अप ट्रेंड की। और भगवान ना करे अगर इस कैंडल के लो के नीचे आ जाता है तो उसमें फिर कमज़ोरी आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक बेस कैंडल है हमारे लिए। ठीक है, इसका हाई जो है कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात ये, अगर मैं इस लेवल को छोड़ूं, और तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, हाँ तो ये ट्रेंड लाइन हमें इस दिख रही है, रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन है। बार बार शेयर यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, दोबारा से आज भी रेसिस्ट किया है। शेयर के हाई की बात करूँ तो 1271 का हाई है इसका जो, और जो क्लोजिंग है 1259.70 के, मतलब करीब करीब 1260 की क्लोजिंग है। 4.30% की तेज़ी पर बंद हुआ है। तो अब हमें बाय का करना है, हमें बाय तब करना चाहिए जब शेयर इस रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे और उसके ऊपर रहे, तो फिर हमें कहाँ बाय करना है, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब कि 1271 के ऊपर। अगर आप 1271 के ऊपर बाय करते हैं तो इसका अगला लेवल 1285 या 86 होगा। और अगर ये उस लेवल को भी पार कर जाता है तो हमें 1300 के पहले राउंड फिगर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आएगी 1300 का लेवल। ठीक है, अभी 1300 का लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो 1300 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो 1300 के बाद 1325 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, 1325, 1350। फिर ये बोलिंजर बैंड के वीकली चार्ट पे, सॉरी मंथली चार्ट पे जो है, ये बोलिंजर बैंड है, इसके अपर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 1360। ठीक है, तो 1360 तक जा सकता है अभी फिलहाल। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में कुछ महीने रखोगे तो ये 1500 तक भी जा सकता है, अभी 1360 तक जा सकता है। तो अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप फंसे नहीं। क्या? वो ये कि शेयर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना चाहिए, मतलब कि 1271 के ऊपर जाना चाहिए, और कोशिश करके इसको 1270 के नीचे होल्ड ना करें, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर इसमें थोड़ा पुल बैक आने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से गिरता है तो फिर इस तरीके से नीचे आ जाएगा, फिर इसे इस सपोर्ट तक रुकना होगा। अगर यहाँ भी नहीं रुका तो फिर फर्दर कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, तो फंसने के काम नहीं करने, फिर ऐसा नहीं हो कि यहाँ तक गिर जाए, तो फंसने के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको 1270 के 71 के ऊपर बाय करना है और उसके ऊपर ही होल्ड करके रखना है। ठीक है,
पहले ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, फिर 1300 का, फिर 1325, फिर 1350 या 1360। तो यहाँ तक अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और भी ज़्यादा शेयर बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर दोबारा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।